हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और लगभग 9 महीने पहले आया था कल्कि का पहला ग्लिम्स और उसके रिव्यू में भी मैंने यही कहा था दैट इफ डन राइट दिस फिल्म कैन प्रूव टू बी अ माइलस्टोन साइ-फाई फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और अब ड्रॉप हुआ है 1 मिनट 10 सेकंड का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर, जहां पे हमें इंट्रोड्यूस करा जा रहा है अश्वत्थामा के कैरेक्टर से, जो एक बहुत पिवटल रोल प्ले करेंगे इस फिल्म की स्टोरी लाइन के अंदर, और वो प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब। ऑल्दो ये टीजर सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड का है, लेकिन जो टीजर के अंदर चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ही इंट्रिकेट और प्रिसाइज तरीके से सिलेक्ट करके दिखाई गई हैं। ये डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग तो है ही हैं, बट ये एक्चुअली में पैरेलल्स ड्रॉ करती हैं हिंदू कल्चरल हिस्ट्री से, लेकिन काफी लोगों को ये डिटेल शायद ना समझ आई हो। तो आज की वीडियो में ये सारी की सारी डिटेल्स को मैं ब्रेक डाउन करूंगा ऑनेस्टली सेइंग में। सबसे पहली चीज दैट एक्चुअली ब्लू एवरीबॉडीज माइंड इन द टीजर, और वो है द डी-एज्ड अमिताभ बच्चन। ऑल्दो ये शॉट एक स्प्लिट सेकंड के लिए आता है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी तरह झलकी दिखा देता है अश्वत्थामा के माथे पे लगी हुई मणि की। ये मणि क्या है, कहां से आई, क्या करती है ये मणि अश्वत्थामा के लिए, और किसकी देन है ये अश्वत्थामा को। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि इस मणि को बोला जाता है सायरॉन रत्ना। गुरु द्रोणाचार्य ने सालों की कठिन तपस्या करी और शिवजी से एक पुत्र मांगा, और ये चाहा कि उस पुत्र की क्वालिटीज शिवजी जैसी हो। एंड दिस इज हाउ अश्वत्थामा वाज बोर्न, एंड ही वाज बोर्न विद द जेमस्टोन एम्बेडेड इनटू हिज फोरहेड। ये डिवाइन जेमस्टोन एक शील्ड की तरह एक्ट करता था अश्वत्थामा के लिए, और उनको बचाता था भूख, प्यास, बुढ़ापे, बीमारियों और वेपन्स से। इस जेमस्टोन की पावर और गुरु द्रोणाचार्य से सीखा हुआ द आर्ट ऑफ वॉरफेयर मिलके अश्वत्थामा को ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देते थे। फिर अगले ही शॉट में हमारे को दिखाए जाते हैं ओल्ड, डिकेइंग एंड ब्लीडिंग अश्वत्थामा। अब यहां पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि जब उनका क्लोजअप दिखाया जाता है और वुंडेड होता है उनका फोरहेड, वहां पे मणि नहीं होती। ये मणि जो अश्वत्थामा लेके पैदा हुए थे वो गई कहां और कैसे? अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों की ऑलमोस्ट हार के बाद दुर्योधन ने एक रात को अश्वत्थामा को बोला कि तुम्हारे को पांडवों को खत्म करना ही होगा और ये युद्ध जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी करो। तो महाभारत के युद्ध के नियमों के खिलाफ जाते हुए अश्वत्थामा ने रात को एक पांडवों के शिविर में एंट्री करी और उनके सामने जो भी आया उनको संहार कर दिया, उनको जान से मार डाला, और इन्हीं में थे पांडवों के बेटे भी। इसके बाद अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में होता है एक भीषण युद्ध, और दोनों अपनी तरफ से चला देते हैं ब्रह्मास्त्र। दोनों तरफ से चले हुए ब्रह्मास्त्र कितने बड़े स्केल का विनाश कर सकते हैं, इसका आभास होता है सिर्फ वेद व्यास को, और वो अर्जुन को समझा के उनका ब्रह्मास्त्र रुकवा लेते हैं। लेकिन अश्वत्थामा अपने अहंकार और बदले के आग के चलते अपना ब्रह्मास्त्र रोकते नहीं है, बल्कि उसको मोड़ देते हैं अर्जुन की डॉटर इन लॉ की कोख की तरफ, यानी कि अभिमन्यु की बीवी उत्तरा की कोख की तरफ, ताकि पांडवों का पूरा वंश ही खत्म हो जाए। अश्वत्थामा के दिल में इतनी भयंकर नफरत को देखते हुए श्री कृष्ण उनको श्राप देते हैं कि तू मौत मांगता रह जाएगा, लेकिन तेरे को मौत मिलेगी नहीं, और उनसे उनकी मणि ले ली जाती है। तो अमिताभ बच्चन का जो छोटा सा डी-एज ग्लिम्स है वो हो सकता है कहानी में जवान अश्वत्थामा का महाभारत वाला पार्ट हो, और उसके बाद जो बूढ़ा अश्वत्थामा हमें दिखाया जाता है टीजर में वो है वो श्राप को सफर करता हुआ अश्वत्थामा। अमिताभ बच्चन की कास्टिंग एज अश्वत्थामा इन दिस रोल इज क्विंटेसेंशियली फैंटास्टिक, क्योंकि वो खुद भी 81 इयर्स ओल्ड हैं, और जो बूढ़े अश्वत्थामा का मेजर रोल प्ले करेंगे पिक्चर के अंदर, वहां पे एक डिकेइंग फीलिंग आनी चाहिए कि कोई बूढ़ा हो रहा है, सफर कर रहा है। By any chance, तुम भगवान हो? फिर टीजर में हमारे को देखने को मिलता है शिवलिंग, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो शिवलिंग नहीं है जो हम यूजुअली देखते हैं मंदिरों में। I'm Raya. नी पेरेंटी। टीजर में जो शिवलिंग है, अगर उसको देखोगे ध्यान से तो तुम्हारे को दिखेगा कि उसके ऊपर कुछ बीड्स जैसा लगा हुआ है, वो सिग्निफाई करते हैं रुद्राक्ष को, और साथ ही टप टप करके शिवलिंग के ऊपर पानी गिर रहा है। ये कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, इन्होंने एक्चुअली में इंस्पिरेशन ली है देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के 2 शिवलिंग से। इन दोनों नेचुरली अकरिंग शिवलिंग्स में से एक को रुद्राक्ष से सजाया जाता है, और दूसरे शिवलिंग पे आज तक टप टप करके पानी गिर रहा है। टीजर में जो सराउंडिंग्स दिखाई गई हैं जहां पे अश्वत्थामा बैठे हैं, वो भी कोई ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स नहीं है। वो सराउंडिंग सिग्निफाई करती हैं द्रोण की गुफाओं को, यानी द्रोणा केव्स को, जहां पे ये वाला मंदिर और उसके अंदर के दोनों शिवलिंग आज भी स्थापित हैं। इन्हीं गुफाओं में गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या करी थी शिवजी की अश्वत्थामा को पाने के लिए। तो टीजर में जो शिवलिंग है और जो गुफाएं हैं वो कोई रैंडम क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है फ्रॉम एक्चुअल हिंदू कल्चरल हिस्ट्री, एंड दैट्स ब्रिलियंट। फिर इस 1 मिनट के टीजर में ये चीज काफी लोगों ने मिस कर दी होगी, क्योंकि ये बैकड्रॉप में दिखाई जाती है एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और ये हैं 2 मूर्तियां। अब ये मेरी स्पेक्युलेशन है कि इन दोनों मूर्तियों में से एक मूर्ति हो सकती है इनके पिताजी यानी गुरु द्रोणाचार्य की, और दूसरी मूर्ति हो सकती है वेद व्यास की। वो क्यों, उसका सिग्निफिकेंस मैं बताता हूं। भगवान कृष्ण से श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा सफरिंग में गए लॉर्ड परशुराम के पास, और उनसे पूछा कि मैं इस सफरिंग से कैसे बाहर निकल सकता हूं। टू विच लॉर्ड परशुराम ने उनको बोला कि वेद व्यास के पास जाओ, क्योंकि जहां पे विजडम है वहां पे सफरिंग
नहीं हो सकती। इसके बाद से अश्वत्थामा वेद व्यास के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगे और इसकी छोटी सी झलक आज भी देखी जा सकती है पद्मनाभा स्वामी टेंपल तिरुवनंतपुरम में, जहां पे इन दोनों की मूर्तियां, वेद व्यास और अश्वत्थामा की मूर्तियां साथ में रखी जाती हैं। फिर एक शॉट में यह दिखाया जाता है कि टप टप करता हुआ पानी जो शिवलिंग पे गिर रहा था वो रुक जाता है। बहुत हैरान हो जाते हैं अश्वत्थामा और फिर वो जाके शिवलिंग को टच करते हैं और उनको देखने को मिलता है कि शिवलिंग सूख चुका है और वो कहते हैं मेरा युद्ध करने का वक्त आ गया है। अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। शिवलिंग पे गिरता हुआ पानी रुक जाना सिग्निफाई कर सकता है कि कली आ चुका है, क्योंकि यह बोला जाता है कि जब भी कली आएगा तो वो इंसानों से बेसिक नीड्स ले लेगा, फूड, वाटर, शेल्टर। मे भी गिरते पानी का रुक जाना ही कली के आने का सबसे बड़ा साइन है, जो अश्वत्थामा को पता लग जाता है टीजर में। अब ये तो हो गई डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन जो हमने टीजर में देखी, लेकिन टीजर एक दो क्वेश्चंस भी खड़े करता है, उसके बारे में बात करते हैं। टीजर के एंड में जब अमिताभ बच्चन बताते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा हूं, तो आपको उनके चेहरे पे देख के मिलेगा कि वो एक अच्छी हेल्थ में है और साथ ही उनका चमक रहा है मणि। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। तो सवाल यह है कि क्या यह शॉट मणि छिन जाने से पहले का है, क्योंकि इनको मणि वापस मिल गई थी कभी भी, या आज तक कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो क्या ये इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है या फिर अश्वत्थामा को मणि कभी ना कभी वापस मिल गई थी? क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च करा मुझे तो कुछ नहीं पता लगा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करिए। और दूसरी चीज जो आपने नोटिस करी होगी, अमिताभ जी के हाथ में एक डंडा सा है, एक भाला सा है। अब वो भाला नहीं हो सकता क्योंकि वो ऊपर से मुड़ रहा है और एक शॉट में अगर आप पॉज करके देखेंगे जो लोअर एंड है उसका वो भी हल्का सा बेंट है और वहां पे एक हुक दिया हुआ है, विच सिग्निफाइज कि ये अश्वत्थामा का द मोस्ट पॉपुलर युद्ध में जो वेपन वो यूज करते थे उनका तीर कमान हो सकता है। अब पिक्चर में ये होता है कि नहीं वो देखना है। नाउ ऑल्दो ये टीजर है तो बहुत ही छोटा और कुछ ज्यादा दिखाता भी नहीं है, लेकिन जो भी ये चीजें दिखाता है वहां पे ये कन्वे जरूर हो रहा है कि इन्होंने दिमाग लड़ा के इंटेलिजेंटली काम किया है और साथ ही में रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है हिंदू कल्चरल हिस्ट्री को। बात बहुत सिंपल सी है, अगर तुम हिंदू कल्चरल हिस्ट्री को उठा रहे हो, अपनी फिल्मों की कहानी में वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हो, वेल एंड गुड, गो अहेड, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम। बट वो प्रॉब्लम तब बन जाती है जब वही चीज ड्यू डिलिजेंस और ड्यू रिस्पेक्ट के साथ नहीं करी जाती। फॉर एग्जांपल आदिपुरुष। मैं तो इस फिल्म को लेकर शुरू से ही बहुत एक्साइटेड था, नॉट बिकॉज इसमें प्रभास है या फिर एक पैन इंडिया कास्ट है, बट बिकॉज किस तरह से ये हिंदू कल्चरल हिस्ट्री को दिखाएगी, कोशिश करेगी उसको दिखाने का और उसको मर्ज करेगी साई-फाई के साथ। अब देखते हैं बाकी के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर्स कैसे होते हैं। तब तक के लिए ये टीजर आपको कैसा लगा और जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, अगर वहां पे कोई कमी पेशी हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं पहले ही। अगर आप मुझे करेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज करिए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और कौन सा रोज चाहिए नेक्स्ट वो भी बताते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।